कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि पूरक कोण एवं संपूरक कोण। तो ये जो आपके दोनों टॉपिक्स है ना, इनसे आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये सीटेट के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। यहाँ पर एक और सवाल आप देख सकते हो जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये जो टाइप के सवाल है ना, ये आप कब सॉल्व कर पाओगे, जब आपको ये दोनों टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पता रहेगा तब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरक कोण के बारे में और संपूरक कोण के बारे में कि ये दोनों होते क्या है। तो आ जाइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पूरक कोण की। पूरक कोण किसको कहा जाता है, तो सुनेंगे सब लोग ध्यान से। जब दो कोणों के मापों का योग कितना हो, 90 अंश हो, तो ऐसे कोण को क्या कहा जाता है, पूरक कोण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एंगल ए है और दूसरा क्या है, एंगल बी, और जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मुझे क्या मिला, 90 अंश मिला। तो अभी इस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगी कि ये जो दोनों कोण है ना, वो क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। समझ में आया आप सभी लोगों को। आ जाइए संपूरक कोण के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, तो सुनेंगे सब लोग ध्यान से। जब दो कोणों के मापों का योग कितना हो, 180 अंश हो, तो ऐसे कोण को क्या कहा जाता है, संपूरक कोण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास है एंगल सी और दूसरा एंगल है आपके पास एंगल डी। अगर इन दोनों के जो माप रहेंगे, अगर हम उनको जोड़े तो कितना आ जाए, 180 डिग्री। तो फिर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के संपूरक कोण है। एक और एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास है एंगल पी, जो कितने अंश का है, जो है 30 अंश का। फिर यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास क्या है, एंगल क्यू, जो है 60 अंश का। तो देखो यहाँ पर अगर मैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, एंगल पी कितना है, 30 डिग्री, और जो मेरा एंगल क्यू है वो कितना है, 60 डिग्री। अगर इन दोनों को जोड़ू तो कितना आएगा, 90 अंश। अभी इस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगी कि ये जो दोनों कोण है ना, वो क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। तो ये हो गया आपका पूरक और संपूरक। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब दो कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे ना सीटेट के एग्जाम में आया हुआ सवाल हम लगाते हैं। देखो ये आप लोगों के एग्जाम में आया था, कब आया था, देखो ये लेवल 2 में आया था, 6 to 8 और 5 जनवरी 2022 में। तो आ जाइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों का सवाल क्या कहा जा रहा है कि किसी कोण x के पूरक और संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 140 अंश होता है, तब हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आ जाइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोण x है। लो जी, हमारे पास कोण x है। आगे क्या लिखा है देखिएगा कि x के, देखो जैसे ये जो कोण x है ना, इसके पूरक और संपूरक कोणों का योग, यानी ये जो x है ना, इसका एक तो पूरक कोण हमें लेना है, दूसरा संपूरक कोण लेना है और उन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो उन दोनों का योग कितना आता है, 140। तो समझिएगा अच्छे से। जैसे मान लो हमारे पास कोण क्या है, x है। ठीक है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि जो इसका पूरक कोण है, वो क्या होगा, तो देखो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि पूरक कोण किसको कहा जाता है। तो जब दो कोणों के मापों का योग कितना हो, 90 अंश हो, तो ऐसे कोण को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये कोण रहेगा और एक दूसरा कोण रहेगा और उन दोनों को मिला करके कितना होगा, 90 अंश होगा, है ना। तो देखो हमें क्या करना है, ये जो कोण x है इसका पूरक कोण बताना है। तो पूरक कोण इसका क्या होगा, देखो इसका पूरक कोण यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आएगा क्या, हमें नहीं पता है ना, तो हम इसको c मान लेते हैं कि इसका पूरक क्या होगा, c, तभी तो इन दोनों को मिला करके 90 अंश होगा। अब सुनना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि जो पूरक कोण है वो क्या होगा, ये x को हम लोग उधर लेकर के चले जाएंगे तो 90 में से x को घटा देना, यानी कि इसका पूरक कोण जो है वो हमें क्या मिला है, 90 माइनस x मिला है। ठीक है, फिर इसका संपूरक क्या होगा, ये जो हमारे पास एंगल था ना, एंगल x, इसका संपूरक कोण क्या होगा, तो मान लो ये हमारा कोण है। अभी संपूरक के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जब जो दो कोणों के मापों का योग कितना हो, 180 अंश हो, तो ऐसे कोणों को क्या कहा जाता है, संपूरक कोण कहा जाता है। तो देखो एक तो x रहेगा, दूसरा यहाँ पर एक कोण रहेगा और इन दोनों को मिलाकर के कितना होगा, 180 अंश, है ना। अब यहाँ पर जो कोण है वो इसका क्या होगा, ये x का सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण होगा। तो अब हमें वो पता नहीं है तो हम उसको s मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका संपूरक क्या होगा, अगर आपको संपूरक का मान निकालना है यानी s का मान निकालना है तो क्या करोगे, x को उधर भेजोगे। तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x उधर गया तो माइनस में हो गया। यानी कि देखो ये जो x है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये हो जाएगा और उसका सप्लीमेंट्री एंगल ये हो जाएगा, यानी कि पूरक कोण ये होगा, संपूरक कोण ये होगा। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पर क्या बोला गया था कि संपूरक और पूरक कोणों के मापों का योग कितना होता है, 140। यानी देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 90 माइनस x,
ये ले लिया हम लोगों ने। फिर दूसरा देखो इसका संपूरक क्या है 180 माइनस x। अब इन दोनों का योग कितना आता है आप देखिएगा, देखिए आपको समझ आएगा। इन दोनों का योग यहाँ पर दिया गया है 140 डिग्री, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 140। अभी क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, यहाँ पे 90 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस एक्स बराबर 140। अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो 90 और ये प्लस एक्स दोनों, मतलब 90 और 180 दोनों आपस में जुड़ करके कितने हो जाएंगे 270, और माइनस एक्स मिलकर के 2x हो जाएगा बराबर 140। अभी आप क्या करोगे 140 को इधर बुलाओ, तो 270 माइनस 140 बराबर 2x। अब क्या होगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो आपको समझ आएगा, यहाँ पर ना, यहाँ पर 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ पे 130 आ जाएगा। और ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है इसको इधर बुला लेना, इधर आने के बाद ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। इधर आ गया x, तो x का मान हमें कितना मिलेगा, इसको यहाँ से काटो 6 बार में जाएगा, फिर ये 5 बार में, यानी कि यहाँ पर आ गया है 65, है ना, 5 बार में ही तो जाएगा। 2 अंक 12, फिर इसमें से 1 बचेगा, 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पर x का मान हमें क्या मिलता है 65 मिलता है। तो हमें यहाँ पे किसका मान बताना था, पहले आप देख लीजिए 2x माइनस 10 इसका मान बताना था ना। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखेंगे 2 और x की जगह पे देखो x का मान हमें कितना मिला है, आप लोग देख सकते हो 65 मिला है ना, तो x की जगह पे हम यहाँ पे 65 लिख देंगे और फिर माइनस 10 इसका मान बताना है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 2 पंचे 10, 1 आया, 2 छंग 12, 1 13, यानी कि 130 माइनस 10 करोगे तो उत्तर आपको कितना मिलेगा 120। तो 120 बताना जरा कौन से ऑप्शन में है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, तो इसको आप लोग टिक कर लेना। तो देख लो यहाँ पे, अगर जब तक आपको संपूरक कोड और पूरक कोड के बारे में पता नहीं रहेगा तब तक आप ये टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये देखो सीटेट के एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अगर आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आया है तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थोड़ा थोड़ा उसी के जैसा है, देखो यहाँ पर भी पूरक और संपूरक आए हुए हैं, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और जो भी इसका आंसर होगा ए बी सी करके आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाला जो टॉपिक है मैंने यहाँ पर जो आपको बताया वो समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, नमस्ते।